तो काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया है एक लॉन्ग वीडियो। हम गए थे घूमने जिम कॉर्बेट, मैं, मेरी फैमिली और हस्बैंड के 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी फैमिली, और हम लोग गए घूमने के लिए जिम कॉर्बेट। तो मैंने सोचा आज तो लॉन्ग वीडियो बना ही लेती हूँ। वेलकम टू आवर चैनल मॉम्स एंड टॉट्स। तो तैयारी मैंने पहले से शुरू कर दी थी, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ ट्राई करती हूँ और मेरे बच्चों को हेल्दी खिलाना। तो रास्ते के लिए मैंने हेल्दी चीज़ें पैक कर ली थी। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड और रेडी हो गए थे, म्यूज़िक सिस्टम एंड ऑल सब कुछ पैक कर लिया था और अब हम तैयार थे जाने के लिए। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा मैं अब अपनी पैकिंग करती हूँ, लेकिन ये बच्चे मेरे कहाँ मुझे पैकिंग करने दे रहे हैं, बार बार मेरी चीज़ों को टच कर रहे हैं और आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनकी लड़ाई सुलझाते मुझे नहीं लगता मैं कुछ अच्छा पैक कर पाऊँगी। तो बच्चों के साथ काफ़ी क्योस रहता है। उसके बाद हम निकल गए थे। निकलने के बाद सुबह मॉर्निंग में हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। वहाँ पे हम सब ने अपने चॉइस का ब्रेकफास्ट किया। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे, तो एक्साइटमेंट में वो लोग इतना भाग रहे थे कि मुझे डर लग रहा था कहीं कोई चीज़ें गिरा ना दे, कुछ तोड़ ना दे या फिर चोट ना लगा दे। क्योंकि हम 2 फैमिलीज़ थे तो हम 2 गाड़ी लेके गए थे। तो पहले हस्बैंड और उनके एक फ्रेंड पहुंच गए थे पहले ही, उसके बाद हम पीछे से पहुंचे। और जब हम वहां पहुंचे तो वहां पे हमें सबसे पहले ढोल वोल बजा के हमारा वेलकम किया। उसके बाद हमें वेलकम ड्रिंक मिला। वेलकम ड्रिंक लेने के बाद हमारा चेक इन में थोड़ा टाइम था, तो हमने सोचा थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और जब हम वहाँ पे पहुँच के जब हमने वहाँ की व्यू देखा, इतना प्यारा व्यू, इतना खूबसूरत और शांत था वो जगह। हर तरफ ही ग्रीनरी दिख रही थी और इतने आम के पेड़ मैंने एक साथ बहुत कम देखे होंगे, या फिर मैंने गांव में देखे होंगे। जैसे गांव जाते हैं तो आम के पूरे बागीचे होते हैं, वैसे इन्होंने पूरे आम के पेड़ से इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट कर रखा था। और इतना सुकून और इतनी शांति वहाँ पे। ऑल्दो बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी भी लग रही थी, लेकिन गर्मी वो इरिटेट करने वाली गर्मी नहीं थी, बहुत ही प्यारी गर्मी, क्योंकि हवा जो थी वहाँ पे बहुत ही ठंडी चल रही थी। और वहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए तो सारी चीज़ें अवेलेबल थी, सारी की सारी चीज़ें। मतलब आप बच्चे को छोड़ सकते हो, गिरने का भी कोई डर नहीं, कोई खतरा भी नहीं कि चोट लगा लेंगे या कुछ भी। ये काफ़ी इक्विपमेंट्स काफ़ी बड़े बड़े थे, तो वो काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी। वैसे टेम्पोलिन में मैं बच्चों को जाने नहीं देती, मुझे काफ़ी डर लगता है कि कहीं इनको चोट ना लग जाए। ऑल्दो हम लोग वहीं खड़े थे, पर काफ़ी सेफ लगा मुझे और काफ़ी पीसफुल भी लगा। उसके बाद हमें मिल गया था चेक इन। हमें 3 कमरे मिल चुके थे, तो हम जा रहे थे चेक इन करने। तो मैंने सोचा जो व्यू मैं देख पा रही हूँ वो मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और यहाँ की प्रॉपर्टी इतनी अच्छी लगी सब लोगों को। एवरीबडी वाज लाइक वेरी हैप्पी, कह रहे काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सब के पास बच्चे थे, एवरीबडी हैज़ किड्स, तो उनको लगा कि चलो कम से कम किड्स अपना खेलते रहेंगे, हम आराम से बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ आप शांति से कहीं बैठ ही नहीं सकते हो, और एक से ज़्यादा बच्चे हों एक जगह पे तो फिर तो बहुत ही रेयर चांसेस है कि आप कभी सोल टॉक कर लो या बातें कर लो, या क्योंकि वो बार बार वो लोग कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो वो उसके लिए हम पूरे एक्साइटेड थे। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बहुत प्यारा सा है, तो सब कह रहे थे पहले स्विमिंग पूल ही चलेंगे। तो ये था हमारा रूम। काफ़ी नीट एंड क्लीन है। आ गया कि लंच रेडी है, क्योंकि हमने चेक इन काफ़ी लेट किया था। तो फिर हमने सोचा पहले हम लंच कर लेंगे, उसके बाद स्विमिंग करेंगे। तो हम लोग पहले रेडी हो गए लंच करने के लिए। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे, मान ही नहीं रहे थे, चल ही नहीं रहे थे। और जो मैं घर से केक बना के लाई थी मेरे बच्चे तो वही खाने लग गए पहले। फिर हम पहुँचे डाइनिंग एरिया में। काफ़ी बड़ा, स्पेशियस और नीट एंड क्लीन था डाइनिंग एरिया। सबसे पहले हम ही पहुंच गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हमें स्विमिंग भी करना था, तो हमने सोचा फटाफट लंच कर लेते हैं, उसके बाद ही स्विमिंग करेंगे। तो ये था हमारा डाइनिंग एरिया। बच्चों के लिए काफ़ी स्पेशियस भी था, बच्चों के चेयर भी है वहाँ पे। तो सैलेड से स्टार्ट किया। यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, जैसे एक बुफ़े होता है, आप शादियों में चले जाओ वैसे बुफ़े होता है, वैसे यहाँ पे बुफ़े है। और इतनी नीट एंड क्लीन है। वहाँ का स्टाफ जो है वो इतना एक्टिव है कि अगर आप खाना चाहते हो अपने टेबल पे तो वो भी आपको सर्व कर देंगे।
इतनी सारी चीज़ें। कबीर ये देखो चिकन मालपुआ रबड़ी। अभी नहीं पहले बाद में, पहले खाना खाएंगे। लंच के बाद बिना टाइम वेस्ट किए सब चले गए स्विमिंग करने के लिए, क्योंकि लंच के जस्ट बाद गए थे तो स्विमिंग पूल क्लीन हुआ था तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। और ये है हमारी हमदा, पूरी रेडी है स्विमिंग करने के लिए पर पानी में नहीं जा रही है। ना कबीर जाता है पानी में, ना हमदा जाती है पानी में। और मैं भी रेडी थी स्विमिंग करने के लिए। फिर मेरे बच्चे जिद करने लगे चलो चलो स्विमिंग करने के बाद मैंने बोला सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, हम लोग भी करते हैं, बट दे वर नॉट रेडी टू रेस्ट। तो मैंने बोला चलो हम तीनों ही चलते हैं। फिर मैं इनको ले गई क्योंकि वहाँ पे प्ले जोन था तो उनको एक्साइटमेंट था कि खेलेंगे 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 करके। तो यहाँ पे मैं अपना सेल्फी स्टिक वगैरह लेके गई थी ताकि मैं बोर ना हूँ, बच्चे तो खेलेंगे मैं क्या करूँगी बोल के। उसके बाद बच्चों को छोड़ के हम बैक साइड पे गए जहाँ पे वहाँ पे गंगा नदी भी जाती है, वहाँ पे भी अंदर जाके लोग बैठते हैं। पर यहाँ भी हम थोड़ी देर बैठे और बैठने के बाद रिलैक्स किया। उसके बाद रात हो गई थी तो बच्चे खेल रहे थे, प्ले जोन से आने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर हम गए डिनर करने के लिए। शाम को हमें चाय के साथ और भी पकौड़े एंड ऑल वो सब भी अवेलेबल कराए गए थे, तो वो लेने के बाद हमने डिनर किया। डिनर भी हम सबसे पहले करने आ गए थे क्योंकि मेरे बच्चे बहुत जल्दी सो जाते हैं, 9 बजे तक उनका टाइम है सोने का। तो मैंने सबसे पहले डिनर कराया अपने बच्चों को ताकि इनको सुला दूँ मैं और सोने के बाद चिल करें हम लोग। रात को काफ़ी लेट हमने बातें करी। फिर मॉर्निंग में मैं सबसे पहले रेडी हो गई, सब सो ही रहे थे। मैंने फिर चेक किया रेडी होके और अपने बच्चों को फिर नाइट सूट में ही ले गई खेलने के लिए। मैंने सोचा ब्रेकफास्ट के बाद जब वो स्विमिंग कर लेंगे उसके बाद उनको रेडी करूँगी। फिर मैं ले गई इनको प्ले जोन में और वहाँ जाके मैं थोड़े बहुत अपने वीडियोस बनाए। उसके बाद फिर हस्बैंड ले गया आरब को स्विमिंग करने के लिए। नोबडी वॉज रेडी टू स्विमिंग, पर ये दोनों हमेशा ही जहाँ पे भी स्विमिंग पूल हो ये दोनों ज़रूर मिलेंगे स्विमिंग पूल में। ये नहीं वेट करते और कभी जाने को तैयार ही नहीं है, डर रहा है। मुझे कह रहा आप भी चलो और मैं तो स्विमिंग करना ही नहीं था मुझे और अपने पापा के साथ जा ही नहीं रहा था। आरब इज़ अ वाटर बेबी बचपन से ही। उसके बाद फिर मैंने इन दोनों को रेडी कर दिया स्विमिंग करने के बाद और मैं ट्राई कर दी कि एक अच्छी सी वीडियो इनकी बना लूँ। पर कोऑर्डिनेशन तो इनका खैर है, लड़ते हैं ये बाकी टाइम और फ़ोटो नहीं क्लिक कराते हैं, मत करो। फिर मैंने हस्बैंड को ज़बरदस्ती पकड़ के वीडियो बनाई क्योंकि मेरा हस्बैंड भी ऐसा ही है, बिल्कुल वीडियो नहीं बनवाता है ना फ़ोटो क्लिक कराता है। हमने थोड़े बहुत फ़ोटो भी क्लिक कराए यहाँ पे। उसके बाद हम वापस निकल गए घर के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।